नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कितने तरह के डेटा होते हैं स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली। मतलब कितने तरह के डेटा को कितनी तरह से हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल दोनों सेम ही है। मतलब पॉपुलेशन हमें किसे कहते हैं? जो लार्ज डेटा होता है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले उसे कहते हैं पॉपुलेशन। और डिस्क्रिप्टिव डेटा में सैंपल के लिए कोई जगह ही नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन ही सैंपल है। अब सैंपल क्या होता है? सैंपल अपने नाम से ही जैसा आप समझ रहे हैं, सैंपल किसी चीज़ से पर्टिकुलर। सोचिए हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, राइस राइस कुक कर रहे हैं। तो हम क्या पूरा अभी प्रेशर कुकर का अंदर कितने चावल है, ठीक है, पूरा चावल को तो खा के समझ नहीं सकते कि चावल पका है या नहीं है। तो हमारे घर में जो हमारे मम्मी जी होती है या अगर वाइफ बहन जो भी होते हैं या जो भी शायद, अगर आप खुद भी कुक करते हो जैसे मैं खुद करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप देख लो तो हम राइस पका है कि नहीं उसको समझने के लिए क्या करते हैं, उसमें से 1 चम्मच राइस को टेस्ट करके देखते हैं। उस 1 चम्मच राइस के टेस्ट के हिसाब से हम समझ जाते हैं कि पूरा प्रेशर कुकर के अंदर जो राइस है या कढ़ाई के अंदर जो भी जहाँ पे भी है वो राइस जो है, जो पक रहा है वो पूरा पका है या नहीं है। तो वो हम जो सैंपल जो 1 चम्मच उठाए, उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि वो पूरा कुकर के अंदर का चावल पका है या नहीं है। तो कुकर के अंदर जो चावल है, वो है पूरा आपका पॉपुलेशन, ठीक है? जो लार्ज डेटा है। और जो चम्मच से हमने उठाया है, वो है सैंपल, ठीक है? तो इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव डेटा या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पे सैंपल कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो भी आपका है, उसी में ही आपको टेस्ट, उसी में ही आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में आपने एक दावत रखा, ठीक है? आपके 4-5 फ्रेंड्स आए या 6-7 फ्रेंड्स आए, ठीक है? आपने बहुत तरह का खाना वहाँ पे बनाया है, 7-8 टाइप के डिश बनाए हैं। तो दोस्त आए, सोचिए 5 दोस्त आए आपके। तो आप पाँचों दोस्त से चाहते हैं कि एक फीडबैक ले लें कि कौन-सा खाना कैसा बना है, उसको एक अपना इम्प्रूवमेंट के लिए फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो एक दोस्त से आपने पूछा कि भाई तुमको शाही पनीर कैसा लगा? तो उसने बोला चलो मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी उसने बोला आपने नोट डाउन कर लिया। फिर उससे आपने पूछा कि ये पर्टिकुलर वो डिश कैसा था? फ्राइड राइस अगर मैंने बनाया तो फ्राइड राइस कैसा था? ठीक है? ये जो भी 4-5 आइटम आपने बनाया है, अपने 4-5 दोस्तों में जो आपने उस दिन इनवाइट करके बुलाया था, उन सबको आपने पूछा, उनसे सबसे आपने एक तरह का डेटा ले लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 दोस्त आए थे, आपने 4 तरह का डिशेज़ बनाया था, तो वो सारे डेटा ही आपको मिल जाएँगे। उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जहाँ पे जो भी डेटा है, उसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब हम इन्फरेंशियल की बात करते हैं, इन्फरेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स में होता है, वो बहुत लार्ज डेटा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है पहले हमें समझना है। जैसे कि किसी आप समझ लीजिए कोई कंपनी का ईयर्स एंड ईयर्स का सेल्स का डेटा है, या फिर आप समझ लीजिए किसी कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे या कंट्री के पॉपुलेशन पे, या पर्टिकुलरली जहाँ पे करोड़ों डेटा है, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है हर एक बंदे से जाके पूछना भाई ये बता दो, ये सर्वे करो, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप इसका भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप शादी में गए हैं या आपके घर में ही एक शादी है, 500 लोगों को आपने दावत दिया है, बट आप जानना चाहते हैं कि खाना कैसा बना है, कौन-कौन सा आइटम कैसा बना है। अब 500 लोगों से तो आप पूछ नहीं सकते, जाके भाई तुमको कैसा लगा मटर पनीर, तुमको कैसा लगा शाही पनीर, फ्राइड राइस जो भी बनाया आपने, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया, अपने नियर डियर 5-6 दोस्तों को वहाँ से चुन लिया कि इनसे पूछ लेते हैं, या रिलेटिव्स को चुन लिया कि इनसे पूछ लेते हैं। अब वो जो 5-6 लोग हैं, 500 लोगों में से या 10 लोग हैं या 15 लोग, जितना भी आप कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, उन सिलेक्टेड 5-10 बंदों में से आपने एक असम्पशन बनाया डेटा के बेसिस पे, हाँ, खाना अच्छा बना है। लेकिन आपने पूरे 500 लोगों से आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने कलेक्ट किया सिर्फ 4-5 लोगों से डेटा। ठीक है? इसको बोलते हैं इन्फरेंशियल। यहाँ पे जो 500 लोग हैं वो पॉपुलेशन है, और जो भी आपका सिलेक्टेड फ्रेंड्स या रिलेटिव जो 5-10 लोगों से आपने जो डेटा लिया उसको कहते हैं सैंपल डेटा। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में सैंपल के लिए कोई जगह ही नहीं है। और इन्फरेंशियल में क्योंकि डेटा बहुत लार्ज होता है, वहाँ पे हमें सैंपल चुनना पड़ता है। अब ये सैंपल हम कैसे चुनते हैं, इसका बहुत तरह का प्रोसीजर होता है। सैंपलिंग में भी हम देखेंगे कितने टाइप के सैंपलिंग होते हैं, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और एक होता है प्रेडिक्टिव डेटा, जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फरेंशियल डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये डेटा के हिसाब से ये हो सकता है, ठीक है? जिसको हम लोग मशीन लर्निंग भी कहते हैं या डेटा साइंस भी कहते हैं।
जिसमें हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव डेटा उठा लेते हैं या इन्फ्रेंशियल डेटा उठा लेते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद हम फोरकास्टिंग करते हैं कि ये हो सकता है क्योंकि ये डेटा ये शो कर रहा है तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जितने आसान तरीके से, जितने कम शब्दों में और कम समय में आपको मैं इस चीज़ों को समझा पाऊँ, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू दोस्तों, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, 4 मिनट्स इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।